कल्कि भगवान के अवतार की जरूरत को समझने के लिए हमें उनके अवतार से जुड़ी कुछ आध्यात्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझना होगा। हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि युगों के समाप्त होने पर एक नई और पवित्र शुरुआत के लिए एक अवतार का आना आवश्यक होता है। कल्कि, जो विष्णु के 10वें अवतार के रूप में माने जाते हैं, उनका अवतार कलयुग के अंत में होता है, जब पाप, अधर्म और असंतुलन अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। कलयुग का अर्थ है अंधेर का युग या कलयुग, और यह समय अनेक अशुभ गुणों और सामाजिक विकृतियों से भरा होता है। पुराण और शास्त्रों के अनुसार कलयुग के कुछ लक्षण होते हैं: अधर्म और पाप का व्यापार, सत्य और धर्म की कमी हो जाती है, और अधिकांश लोग अपनी इच्छा और स्वार्थ के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। झूठ, कपट और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होते हैं। असत्य और धोखाधड़ी, लोग पैसे और पावर के पीछे भागते हैं और जीवन के असली मूल्य खो जाते हैं। मानवता, दया और प्रेम की जगह स्वार्थ, विरोध और असत्य ले लेते हैं। सृष्टि का विनाश, शास्त्रों में कहा गया है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दुरुपयोग करेंगे, जिससे देश और विश्व में वातावरण और प्राकृतिक संसाधन व्यापक रूप से नुकसान पहुंचता है। ज्ञान और आध्यात्मिकता की कमी, समय के साथ ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का अंत हो जाता है और लोग अपनी असली पहचान और आध्यात्मिक साधन से दूर हो जाते हैं। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब दुनिया में पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और धर्म का भाव बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है, तब ईश्वर का अवतार होता है। यह अवतार केवल लोकहित के लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म को स्थापित करने के लिए होता है। धर्म का पुनर्स्थापन कल्कि का अवतार इसलिए होता है क्योंकि उनका प्रधान कार्य धर्म और सत्य का पुनर्स्थापन करना है। उनका जीवन और उनके कर्म लोगों को एक नए रास्ते पर ले जाते हैं जो पवित्र और धर्ममय है। पापियों का विनाश, शास्त्रों में कहा गया है कि कल्कि भगवान अधर्मी और पापियों का विनाश करेंगे जो दुनिया में अशांति और अन्याय फैला रहे हैं। कल्कि एक योद्धा अवतार है और वो अपने तेजस्वी रूप में युद्ध के माध्यम से सत्य का प्रचार करेंगे और अधर्मी व्यक्तियों का अंत करेंगे। नई शुरुआत, कल्कि का अवतार सिर्फ पापियों का विनाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। उनका आगमन कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संकेत होता है, जो एक पवित्र और अच्छे समाज की स्थापना करेगा। जब समाज में लोग अपने असली मूल्यों से दूर हो जाते हैं और मानसिक रूप से ज्ञान और सत्य से विमुख हो जाते हैं, तब आवश्यक होता है कि एक प्रकाश रूप में कोई उन्हें सत्य के रास्ते पर वापस लाए। कलयुग के समय में लोग आपस में प्रेम और दया भूल चुके होते हैं। कल्कि का आगमन लोगों में इन मूल्यों को वापस स्थापित करने के लिए होता है, ताकि मनुष्य अपने असली मूल्यों और आत्मा की शुद्धता को पहचान सके। भगवान का अवतार मनुष्य को लोक कल्याण और सेवा की महत्ता समझाता है। कलयुग के समय में सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों के हित और कल्याण को भूल जाते हैं। कल्कि अपने कर्म और साक्षात उदाहरणों के माध्यम से लोकहित और दया का पाठ पढ़ाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक समय आता है जब समाज और लोगों की आत्मा में पाप और अधर्म के कारण उठने की क्षमता नहीं रह जाती। लोग व्यक्ति रूप से सुख और शांति के लिए व्याकुलता से तलाश में लगते हैं, लेकिन अपने कर्म और सोच के कारण वो इससे दूर होते हैं। कल्कि का अवतार एक आध्यात्मिक उत्थान और चेतना जागरण के लिए होता है, ताकि लोग अपने असली रूप और चेतना को समझ सकें।